Hi everyone. As we know that यूपीएससी ने प्रीलिम्स 2022 के ऑफिशियल आंसर की को रिलीज किया है। आई गेस 4 या 5 के शाम को ही रिलीज किया यूपीएससी ने आंसर को, जीएस प्लस सीसैट के आंसर को रिलीज किया एंड अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर आफ्टर यूपीएससी ने आंसर की को रिलीज किया है। तो यहाँ पे मैं कुछ आपसे डिफरेंसेस दिखाऊंगा पहले बेसिकली कि जो एक कोचिंग किसी आंसर को रिलीज करता है प्रीलिम्स के जस्ट बाद और यूपीएससी ने जो आंसर को रिलीज किया उसमें क्या डिफरेंस है। पहले सबसे पहले यहाँ समझते हैं कि हम प्रीलिम्स के बाद करते क्या हैं। यूजुअली व्हाट वी डू, जैसे ही प्रीलिम्स हमारा हुआ हम आंसर की मैच करते हैं 1 दिन बाद या 2 दिन बाद या उसी दिन जस्ट हम आंसर की से रिलीज, मतलब जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो भी आंसर की वो रिलीज करते हैं विद इन 1-2 डेज, उसमें हम आंसर मैच करते हैं। और उससे पहले हम जस्ट चेक करते हैं कि पेपर कैसा था, ईजी था या टफ था, एक कट ऑफ को प्रिडिक्ट करते हैं और जो कट ऑफ आता है उसके अकॉर्डिंगली हम अपने आंसर को मैच करते कि हम वहाँ पे लाई कर रहे हैं या नहीं। जो कट ऑफ फॉर एग्जांपल 2022 का 88 के आसपास या 87 के आसपास समथिंग कट ऑफ था, तो उसके अकॉर्डिंगली हम कोचिंग के आंसर से मैच करके देखते हैं कि हमारा कट ऑफ उसके आसपास मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। उसके अकॉर्डिंगली हमारा प्लान जो होता है आगे का होता है। लेकिन ड्यू टू सम वेरिएशन इन द आंसर की, जो 2-3 कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने आंसर, मतलब वैसे तो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है लेकिन हम यूजुअली किसी जो मोस्ट पॉपुलर हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट उसके आंसर की से मैच करते हैं। तो अगर उसमें वेरिएशन आता है जस्ट टू नो कि हाउ मच मार्क्स वी आर गेटिंग, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे किसी एक्स इंस्टीट्यूट ने किसी आंसर को ए दिया है, किसी वाई इंस्टीट्यूट ने किसी को आंसर बी दिया है, किसी आपका सही ए हो रहा है लेकिन किसी इंस्टीट्यूट में बी सही है आंसर, तो उसमें वेरिएशन आ जाता है। उससे हमें क्या प्रॉब्लम होता है, हमें क्या दिक्कत होती है, वो आज समझने की कोशिश हम बेसिकली यहाँ पे करेंगे। देखिए कैसा होता है ना कि ऑन एन एवरेज 4 से 5 मार्क का ही डिफरेंस आता है। अगर कोई सीरियस स्टूडेंट है, जैसे 23 का भी प्रीलिम्स था, तो ऑन एन एवरेज मैंने मेरे दोस्त को भी देखा कि वो तो सिर्फ 2 से 3 मार्क के लिए ही वॉज लाइक कि रोशन होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। तो दैट काइंड ऑफ थॉट आते हैं 2 से 3, मतलब यहाँ पे तो भी 4 से 5 मार्क मैंने लिखे हैं। और जो क्या करता है 4 से 5 मार्क्स ऑन एन एवरेज आपके एक वेरिएशन को लीड कर देता है। ये क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ जो हमारे कोचिंग है वो डिफरेंट आंसर को रिलीज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आंसर डिफरेंट कोचिंग के होते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर कोई एक्स कोचिंग है उससे आपको मार्क्स मिल रहे 78, किसी कोचिंग से आपको मिल रहे 80, किसी से मिल रहे 82, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है बेसिकली? इसका इम्पैक्ट अगर हम कट ऑफ तक रीच नहीं कर पाते हैं, फॉर एग्जांपल हम 23 की बात करें तो यहाँ पे प्रेडिक्ट किया गया था कि 80 के आसपास ओपन का कट ऑफ होगा। तो अगर इसके आसपास हम लाई नहीं कर रहे तो हमारा बेसिकली हम सोचते हैं इस बार तो हमारा प्रीलिम्स होने से रहा, और डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है उससे हमारे किस पे? डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है हमारे मेंस के प्रिपरेशन पे। तो वेरिएशन, अब एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको, जो वेरिएशन इन लोगों में आता है कोचिंग इंस्टीट्यूट में। देखिए वेरिएशन कैसे, मतलब ये कोचिंग इंस्टीट्यूट इनके पास अच्छा खासा 1 से 2 दिन का समय होता है, एचआर होता है इनके पास, एन नंबर ऑफ रिसोर्सेस होते हैं, स्टैंडर्ड बुक होते हैं इनके पास इंटरनेट होता है। इतने सब चेक करने के बाद भी ये सही आंसर रिलीज नहीं कर पाते हैं। इनके आंसर में और यूपीएससी के आंसर में डिफरेंसेस आता है। देखिए अभी यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल किसी कोचिंग ने, मतलब जैसे किसी को समटाइम एज वी नो दैट कि इंस्टीट्यूट या कोचिंग क्वेश्चन को प्रिडिक्ट करते हैं बेसिकली। तो अगर कोई वेग क्वेश्चन आ गया या कोई रॉन्ग प्रिडिक्शन हो गया, तो वहाँ पे क्या हमें बोलते हैं बेसिकली, दे आर व्हाट दे यूज टू से कि आपको सिचुएशनल हैंडलिंग एबिलिटी होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन बताया गया है वही क्वेश्चन आपको आएगा। ठीक है, मैंने तो बहुत सारे ऐसे, एक अभी मैं आपको नाम दिखाऊंगा, आई हैव सीन पर्सनली बेसिकली कुछ फैकल्टीज ऐसे हैं जो डायरेक्टली क्वेश्चन को प्रिडिक्ट करते हैं। वो बोलते हैं जो मैं पढ़ाऊंगा उसी में से आएगा। वन ऑफ द एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कि PYW करके एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, एज वी नो दैट फिजिक्स वाला। उसका एक बंदा ऐसा ऐसे हिस्ट्री का एक फैकल्टी है। उन्होंने तो, मैं उनका ऐसे ही डेमो लेक्चर देख रहा था एक बार, तो ही वॉज लाइक कि 80% जो है ना क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए ही आएंगे। लेकिन रियलिटी क्या है, यूपीएससी जो हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछती है एंशिएंट और मिडिवल के, वो भगवान जाने कहाँ से क्वेश्चन आता है। कुछ क्वेश्चन को छोड़ के तो पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। तो इन लोगों को इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ जाता है कि इन लोग ऐसे बोलते हैं कि जो मैं पढ़ाऊंगा वहीं से आएगा। तो उसके बाद अगर नहीं आता है तो वो बोलते हैं सिचुएशनल हैंडलिंग एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। खैर अभी देखिए बेसिकली आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि हर एक स्टैंडर्ड बुक का एवरी ईयर
न्यू एडिशन आता है। क्यों आता है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? बेसिकली जो वेग क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, जो भी वेग क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, जो अनप्रिडिक्टेड हुआ कोचिंग वालों का, वो क्या करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं। जो भी वेग क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा वो है नहीं हमारे बुक में, इसको ऐड कर दो। जो अनप्रिडिक्टेड था, जो वेग क्वेश्चन था, उसको ऐड कर दो। और अब क्या लगेगा, हमारा बुक पूरा सब कुछ यहीं से आने वाला है। अब बुक पूरा लगेगा ऐसा कि जो बिगनर होंगे उनको लगेगा कि अच्छा ये बुक तो सब कुछ है इसके अंदर, सब रिसोर्सेस है इसके अंदर, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अब एक मैं ये सजेशन आपको बाद में दूंगा, उससे पहले जस्ट ये मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि व्हाट इज़ द बेसिकली डिफरेंसेस। यूपीएससी जो एक आंसर की को रिलीज करता है और एक जो कोचिंग इंस्टीट्यूट आंसर को रिलीज करता है, उसमें क्या डिफरेंसेस है। आई एम टेलिंग यू ह्यूज डिफरेंस आ रहा है इस बार 2022 के अकॉर्डिंगली। 2022 का आंसर की मैंने देखा ह्यूज डिफरेंस आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे आप कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम देख सकते हो, एक से एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, आप इनके नाम देख सकते हो। और इस साइड हम देखेंगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चन, ये यूपीएससी ने आंसर सेट ए का आंसर रिलीज किया है। यहाँ पे हमने बेसिकली उसी का स्क्रीनशॉट लिया है। और यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन देख सकते हो, ऑन एन एवरेज 19 क्वेश्चन है, 19 क्वेश्चन है यहाँ पे, 19 क्वेश्चन। अभी देखिए यहाँ पे ना यूपीएससी ने क्या आंसर रिलीज किया, यहाँ पे सी किया है, तो ऑलमोस्ट सबका सी है, करेक्ट है, एक्सेप्ट आईएएस बाबा को छोड़ के। यहाँ पे यूपीएससी ने डी आंसर रखा है, सब एक साथ ट्रैक पे चल रही, बी 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 बी, पता नहीं शायद से सबका मिली भगत है लगता है इसमें। यहाँ पे यूपीएससी ने सी बोला है, तो यहाँ पे हमारे आईएएस बाबा अलग ट्रैक पे चल रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने डी बोला है, तो सब सी 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 चल रहे हैं। अभी यूपीएससी ने यहाँ पे बी बोला है, तो यहाँ पे आप इनसाइड के आंसर देखिए डी है, आप दृष्टि आईएएस के डी है, आईएएस बाबा के आंसर डी है। यहाँ पे यूपीएससी ने बी बोला है, तो अब इनसाइड के आंसर एड सारथी के आंसर अलग हैं। यहाँ पे यूपीएससी ने बी बोला है, तो इस देखिए सब एक ट्रैक पे चल रहे, डी 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 ए डी 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 डी, मतलब इनके आंसर में भी डिफरेंस आ रहा है। लो डी, ये देखो यहाँ पे सी 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 सी, ये ए पे आ गए भाई साहब, ये सी सी सी। अब यहाँ पे देखो फिर से, यहाँ पे कितने रॉन्ग आंसर हो रहे हैं इनके, बेसिकली ये देखिए रॉन्ग, कितने रॉन्ग आंसर किया इन लोगों ने, कितने मतलब क्या बोले इनको अभी हम फिलहाल। ये अभी देखिए नेक्स्ट आईएएस के ऑन एन एवरेज हम देखेंगे तो 4 क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं, वाजीराम के हम देखेंगे तो 6 क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं, विजन आईएएस के हम देखेंगे तो 6 क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं, राव आईएएस के देखेंगे तो हम 6 क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं, फोरम आईएएस के 6 क्वेश्चन, इनसाइट के भी 7 क्वेश्चन सॉरी, और एड सारथी जो उनके भी 7 क्वेश्चन हुए हैं, दृष्टि आईएएस के भी 8 क्वेश्चन है, और जो हमारे वन एंड ओनली आईएएस बाबा जो सबको बाबा बनाए हैं 13 क्वेश्चन गलत बता के। अभी इसका इन्होंने तो बता दिया बेसिकली, इसका जो ये 13 क्वेश्चन है इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है यार, इसका इम्पैक्ट बच्चों पे पड़ता है। आपने तो आंसर बता दिया, लेकिन एक बच्चा आपके होप में बैठा हुआ है कि उसका प्रीलिम्स तो क्वालिफाई हो रहा है, वो तो ये सोच के बैठा है कि उसका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो रहा है, लेकिन जब उसको प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा तब उसको पता चलेगा कि बेसिकली क्या था, क्या रियलिटी है। आप सोच के देखो, आपके पास इतने सारे सोर्सेस हैं, रिसोर्सेस है, एचआर है, फिर भी आप आंसर गलत बता रहे हो। खैर जो मैं सजेशन बताने वाला था वो सजेशन मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि क्या है सजेशन। बेसिकली सजेशन एज अ, आप अगर बिगनर हो तो मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि जैसे ही आपने प्रीलिम्स दिया है, एज पर 2022 के आंसर की के डिफरेंसेस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, अगर आपको 4 से 5 क्वेश्चन ऐसा लग रहा है, माइट भी सही हो सकता है, माइट भी गलत हो सकता है, देन आई एम सजेस्टिंग यू वन थिंग, विदाउट थिंकिंग कि रिजल्ट क्या होगा प्रीलिम्स का, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। क्योंकि एक चीज़ फॉर एग्जांपल आपका नहीं भी हुआ तो भी मेंस तो आपको अगले साल देना ही है, अगर हो गया देन वेल एंड गुड, आपने अपने टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज कर लिया। सो आप जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसके आंसर को बिल्कुल भी ध्यान मत देना, जस्ट एक बार आप देख लेना कि आप कहाँ पे बेसिकली लाई कर रहे हो, जो प्रिडिक्ट किया गया है उस साल उसके प्रिडिक्शन के आसपास हो आप। अगर 10 मार्क का भी डिफरेंस आ रहा है ना, स्टिल आई वुड सजेस्ट कि आप मेंस के आंसर को स्टार्ट कर दो, मेंस के प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दो। एंड ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।